गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आप तो मुझे जानते ही होंगे और ये मेरा सेकंड एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड वाला मैंने अपलोड किया है। आपने देखा होगा वीडियो को और आपने कमेंट्स भी बहुत सारे किए हैं और आपने कमेंट्स में ये भी कहा कि आप नेक्स्ट एपिसोड कब लेके आ रहे हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट एपिसोड है। सो इसमें ही बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और आज ना हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं और दोस्त भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं और इनके बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए ठीक है, इनको सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं हम। सो मेरा नाम कृष्णा लोधी है और मेरे पिता मिस्टर रामसुना लोधी जो कि एक किसान हैं और वर्तमान में मैं अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन कर रहा हूँ भोपाल से कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से। तो ओके, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था। मैंने पहले ही से सोच रखा था कि मैं कुछ टेक्निकल फील्ड में जाऊँगा, सो मैंने कंप्यूटर साइंस डिग्री ले ली और कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो मेरा ये है कि जैसे पहले आप गांव में रहते थे, आप शहर गए हैं, आपकी शिक्षा में जो गांव में हुई है और अब जाकर वहाँ पे शहर में आई, तो मतलब क्या चेंजिंग आई और कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का और क्या अंतर देखा? मतलब आपको सिर्फ मैं डिफरेंट पूछ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहे पहले और यहाँ के कॉलेजेस आपने देखे होंगे और कुछ तो डिसीजन लिया होगा, क्यों डिसीजन लिया शहर जाने का? आप तो यहाँ भी कर सकते थे, जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी कॉलेजेस हैं बहुत सारे और आपके पास में एक सतना है, वहाँ भी यूनिवर्सिटी है कि एस यूनिवर्सिटी। तो आपने भोपाल जाने का ही क्यों सोचा? भोपाल जाने के पीछे मेरा मेन रीज़न ये था कि देखिए, पहली बात तो वो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, शहर है, एक से एक लोग रहते हैं, शहर है क्योंकि। तो मैं इसलिए भोपाल जाने का फैसला लिया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे नए-नए लोगों से मिलूँ, उनसे बातें करूँ, ताकि जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़े। और जब तक हम देखेंगे नहीं लोगों को तो कैसे समझेंगे क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मेरा मेन रीज़न था भोपाल जाने के पीछे यही था कि एक तो शिक्षा थी, मुझे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करनी थी, तो मैंने बहुत सारे कॉलेज एक्सप्लोर किए थे। तो हाँ, भोपाल में मिल गया था और उसके बाद मैं मेरा मेरा रीज़न यही था कि मैं भोपाल में जाकर नए-नए लोगों से मिलना चाहता था और वहाँ की स्टडी देखना चाहता था कि कुछ किस तरह की स्टडी होती है। तो हाँ, चल रही है, अच्छी स्टडी चल रही है मेरी। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम जैसे कॉलेजेस देखते हैं हमारे आसपास के, देखा है हमने, जैसे बीए कॉलेज होता है, बीएससी भी होती है यहाँ के कॉलेज से अच्छी अच्छी। तो जैसे हमने यहाँ का स्तर देखा है एजुकेशन का और टीचर्स देखे हैं, प्रोफेसर देखे हैं और बच्चों की हमने देखी है स्ट्रेंथ वगैरह, अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर बच्चे वो रिजल्ट नहीं दे पाते और शहरों में क्या ऐसा होता है कि बच्चे रिजल्ट दे पाते हैं अच्छे और वहाँ के टीचर्स मेहनत करते हैं या फिर बच्चे मेहनत करते हैं या फिर यहाँ के बच्चे मेहनत नहीं करते, टीचर तो करते हैं, ऐसा कुछ? मेन रीज़न ये है कि जो शहर के बच्चे होते हैं वो पहली बात तो स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। यहाँ के इसका मतलब गाँव के नहीं होते? गाँव के होते हैं, बट शहर के गाँव के लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनका जो स्टडी का एरिया होता है और जो बातें करने का तरीका, जो उनकी स्टडी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, गाँव से काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी, मतलब कोई सोच नहीं सकता। इसलिए और यहाँ की कॉलेज के बारे में अगर मैं बताऊँ तो लोगों को ये सोचना है कि हम डेली कॉलेज जाएँगे तो बहुत अच्छा कर पाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सोच लें तो हम घर में रहकर भी पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। कॉलेज कॉलेज एक माहौल क्रिएट करने के लिए होता है ताकि जो आप हैं, आप बोलने में माहिर हो सकें, आप डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स बनाएँगे, तो आपका स्किल बढ़ेगा। और बहुत सारे कॉलेज में फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उन फंक्शंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि हमारा जो फ़ियर होता है, बोलने का फ़ियर, वो फ़ियर आउट हो जाता है। तो मेन रीज़न यही होता है कॉलेजेस का कि कॉलेज में पूरी जर्नी तय हो जाती है कि व्यक्ति आगे किस फ़ील्ड में जाने वाला है। मैं समझ गया आपकी। जो हमारे यहाँ के कॉलेजेस होते हैं उसमें फंक्शंस वगैरह नहीं होती, जैसे इवेंट्स वगैरह नहीं होते और जो बाहर के कॉलेजेस होते हैं। लेकिन आपने एक पॉइंट मैंने नोटिस किया आपकी, आपने ये बोला कि गांव की तुलना में शहर के लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो एक पॉइंट आपने रखा, लेकिन ऐसे में तो शहर जो गांव के लड़के हैं जो तैयारी करें वो तो नाराज़ हो जाएंगे आपसे। आप बोलेंगे शहर, आप भी तो एक गाँव के हैं, ठीक है, आप गाँव से ही गए हैं शहर में, तो आपने एक बात रख दी यहाँ पे, तो फिर क्या बोलेंगे बताओ आप? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि मतलब स्टडी के फील्ड में बोल रहा था। स्मार्ट बोलने का मतलब ये था कि जो उनके बोलने का तरीका होता है और जो उनके सीखने के जो तरीके होते हैं, लर्निंग एटीट्यूड। हाँ, लर्निंग एटीट्यूड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर फियर एक भी नहीं होता। गांव के लड़के, कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं कि जो शहर जाते हैं बट पता चला पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी से बात तक नहीं करी। चलिए ठीक और है। गांव के जो मतलब जो शहर के लड़के होते हैं वो कहीं भी जाएंगे वो दिख ही जाता है कि भाई शहर का लड़का है। अच्छा, सबसे पहली बात तो उनकी लैंग्वेज होती है, बहुत अच्छी होती है और कुछ अच्छे एटीट्यूड होते हैं, जैसे हेल्पिंग एटीट्यूड हो गया, लर्निंग एटीट्यूड हो गया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका ये मुझे आंसर मिल गया।
अब जो मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है वो है कि आपका आगे जाकर के क्या विजन है, मतलब क्या उद्देश्य है? जैसे कॉलेज तो आप कर ही रहे हैं, तो जिस फील्ड में आप हैं तो कहाँ तक मतलब जाने का उद्देश्य है आपका? कुछ तो होगा विजन आपका। या तो जब मैं यहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन के बारे में सोचा, इंजीनियरिंग के बारे में सोचा, तो मैंने टारगेट पहले ही बना लिया था, इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में गया। मैं लोगों को बता दूं कि शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, डेटा साइंस एक नया फील्ड है। इसमें आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री हो, उसके बाद आप डेटा साइंस की फील्ड में जाते हो। उसमें मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें बहुत सारा डेटा होता है, तो उसमें रिसर्च करते हैं और एक बहुत ही अच्छा डेटा निकाल के देते हैं। तो मेरा तो पहले से ही टारगेट था कि मुझे डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करता रहता हूँ। भाई तो कॉलेज में ये तैयारी नहीं कराते, तो इसके लिए मैं खुद से ही लर्निंग करते रहता हूँ। कॉलेज का तो वही रहता है कि पेपर की तैयारी कराएंगे, तो आपका 4 साल ऐसे निकल जाएगा। तो खुद से करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे जो कॉलेज में मतलब एजुकेशन बताया जाता है या पढ़ाया जाता है या क्लासेस कराई जाती हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा हमें पहले पर्सनल अपना ग्रोथ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जवाब जान करके। चलिए ठीक है, मेरा नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप बताइए मुझे कि कॉलेजेस वगैरह में जैसे गांव के कॉलेज होते हैं या ग्रामीण क्षेत्रीय जो कॉलेज होते हैं और शहर के कॉलेज होते हैं, उसमें स्किल को लेकर के भी अलग से कुछ एजुकेशन सिस्टम के लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं क्या? मतलब जैसे मान लीजिए इवेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, या फिर और भी फंक्शंस हो गए, उन्हें उत्साहित करने के लिए कोई ऐसी चीज़ें योजनाएं बनाई जाती हैं टीचर्स द्वारा? इसका तो मुझे पता नहीं, बट मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे मैं शहर में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने बताया कि शहर के लड़के स्मार्ट होते हैं, तो जो फ्रेंड्स बनाते हैं हम, फ्रेंड सर्कल जो होता है ना हमारा, तो वो वैसे ही पार्टिसिपेट करते हैं और फोर्स करते हैं कि तू भी कर, तू भी कर। तो हम लोग इस तरीके से शहर में रहने से लड़का थोड़ा खुल जाता है, बट गांव में आपका फ्रेंड सर्कल ही नहीं वो होता जो आपको चाहिए होता है, ऐसे लोग टच में नहीं होते। टच में ही नहीं होते। आप तो करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कोई नई चीज़ आई, या आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, तो हमने कोई भी चीज़ वीडियो देखा सोशल मीडिया में, हम वैसा करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने जो वीडियो देखा उसमें बहुत सारे लोग भी होते हैं, हमारी एक पर्सनल टीम होती है या फिर फ्रेंड्स होते हैं, तो कभी कभी ये होता है क्या कि हमारे वैसे लोग टच में नहीं होते यहाँ पे, इसलिए हम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, यही रीज़न तो यही है कि मतलब पहली बात तो हमारे टच में नहीं लोग लोग रहते हैं, और बहुत देर हो चुकी होती है। जब हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर भी लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि देर हो चुकी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट करने की देरी होती है और करते रहते हैं लोग। शहरों में भी मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, करते हैं, करते ही रहते हैं, और उनको किसी से मतलब नहीं होता। वो अपने आप में मग्न रहते हैं, उनको जो करना है तो करना है, किसी से मतलब नहीं उनका। अच्छा चलिए ठीक है। आपका भी फर्स्ट ईयर है? हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। चलिए ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जब एग्ज़ाम आते हैं तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को कैसे मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम की? एग्ज़ाम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको परसेंटेज बनानी है तो किताबें पढ़ो और जो कोर्स कराते हैं वो पढ़ो। और अगर आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं स्टडी के फील्ड में, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हमने परसेंटेज बना ली तो बस हो गया, एग्ज़ाम दे दिया तो हो गया कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बुक्स होती हैं उनसे हमें क्या नॉलेज मिल रहा है, ये ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पर अपने क्षेत्र में देखा है कि जो हमारे जो गार्जियंस होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, और जो टीचर्स टीचर्स भी वही करते हैं। टीचर्स का भी वही फंडा रहता है कि परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। लड़के से क्या आता है उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपका मतलब रटवाया जाता है? पूरा वही सच्चा है, रटवारे। मेरे साथ भी हुए 10 साल में, 12 साल यहाँ पढ़ा है गुनौर में, और मैंने शहर में जाके देखा है। खैर अब तो मैं काफ़ी मतलब खुले विचारों का हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। तो मैंने ये देखा है कि मैं 12 साल यहाँ पढ़ाई करी, आज तक मुझसे न मेरे किसी बड़े भाई ने, न बड़ी बहन ने, न किसी अंकल जी ने, न किसी रास्ते से जाते हुए व्यक्ति ने, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम किस तरीके की पढ़ाई करते हो, क्योंकि उन्होंने भी वही पढ़ाई करी है, तो वो कैसे कहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि परसेंटेज का चक्कर छोड़ो, एक टारगेट, एक लक्ष्य। अगर आप 6वीं 7वीं के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस उम्र में एक लक्ष्य बना लें, तो मतलब बोल रहा हूँ कि 12th तक जाते जाते लड़का कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर वो 6th 7th में उसके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, अगर उसका टारगेट या लक्ष्य बनवा दे। वैसे क्योंकि 7वीं 8वीं में लड़के लक्ष्य बनाने में माहिर नहीं होते, उनको कुछ पता नहीं रहता दुनियादारी हाँ, का। तो ये तो पेरेंट्स ही, जो एक्टिव पेरेंट्स है वो ही करेंगे ये सब चीज़ें। पेरेंट्स एक्टिव भी हों फिर भी नहीं करते हैं वो, पता नहीं क्यों। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं, मीन्स आपने कब ऑब्जर्व किया है ऐसा कि जैसे मान लीजिए आप भी थे तो आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, हाँ, मेरी जिस परसेंटेज, आप स्कूल से निकले हुए हो तो आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है। हाँ मैं वही बोलना चाहता हूँ, मेरी परसेंटेज तो अच्छी है, बट क्या मेरे पास जो मेरी परसेंटेज है उसके हिसाब से नॉलेज है क्या? मुझे तो कुछ। अच्छा, एक बात, एक और क्वेश्चन छोटा सा मेरा है, हाँ।
आपने परसेंटेज को लेकर के आपने बात कही, तो आपके सर्किल में जो आपका फ्रेंड सर्किल था, उसमें भी अब जब आपकी परसेंटेज अच्छी तो उसमें भी आपके जो फ्रेंड हैं उनकी भी परसेंटेज अच्छी हुई, हाँ, सारे तो सारे उनके लिए क्या मैसेज है? वो साथ में रहते हैं आपके या फिर अलग अलग फील्ड में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है? देखिए, ऐसा है कि परसेंटेज तो सबकी अच्छी थी, बट टारगेट किसी का नहीं था। तो 12th के बाद कुछ ऐसे हुए कि उनके बड़े भैया ने ये बोला कि ये कर लो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उन्होंने वो कर लिया। मतलब खुद का डिसीजन नहीं? खुद का डिसीजन किसी का नहीं है। मुझे लगता है मेरे सर्कल में 10 फ्रेंड्स रहे होंगे, 10 फ्रेंड्स में शायद एक ही ऐसा रहा होगा, एक या दो, जिसके पास खुद कभी कभी चर्चा कर लेता था कि मैं आगे चलकर ये करूँगा, नहीं तो कभी कोई चर्चा नहीं करता था। और आपने कब ऑब्जर्वेशन किया, मतलब ऑब्जर्व किया कि हाँ मैंने ज़्यादा परसेंटेज में ध्यान दिया, और ऐसा कब आया दिमाग में आपके? जब मैंने 12th पास आउट कर ली, 12th पास आउट करने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मेरा भी कोई लक्ष्य नहीं था। अच्छा। हाँ, फिर अब मैं मतलब 12th तक आपका कोई लक्ष्य नहीं था? कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने जागरूक ही नहीं किया इस मामले में। परसेंटेज परसेंटेज सबको ही बोलता था, परसेंटेज 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 मेरी अच्छी है, बट मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास क्या नॉलेज है परसेंटेज के हिसाब अच्छा, से। एक बात बताइए, चलिए ठीक है, परसेंटेज के बारे में आपने बताया, आपकी परसेंटेज है तो क्या कॉलेज में अलग बिठाया जाता है आपको? कि वही आपके तो। जो परसेंटेज, मान लीजिए एक कॉलेज है और वहाँ क्लासेस चल रही हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, तो क्या इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपने जब परसेंटेज बताई होगी 12th की, उसमें अपने इंट्रोडक्शन में आपने ऐड किया होगा अपने परसेंटेज को कि मेरी, तो जब परसेंटेज आपने बताई और जितने भी स्टूडेंट वहाँ बैठे थे, परसेंटेज जिनकी ज़्यादा थी, क्या उनको ज़्यादा मतलब टीचर्स ने मतलब अलग एक सर्कल बनवाया, या अलग उनको ज़्यादा उत्कृष्टता दी, या फिर जितने भी स्टूडेंट परसेंटेज कम वाले थे उनको ज़्यादा उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया? ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या कॉलेज में? हाँ, मिलता है। जो खासकर बच्चे करते हैं ये, जो हमारे मतलब फ्रेंड्स, नए नए नहीं, फ्रेंड्स मैं बनते टीचरों की बात कर रहा हूँ। हैं। टीचर्स जो शहर के टीचर्स होते हैं, वो उनका ऐसा कुछ नहीं रहता है। इतना महत्व नहीं देते? नहीं, वो परसेंटेज का वो ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना बोल पा रहा है। वो मतलब देखते ही पहचान जाते हैं कि कौन सा बच्चा कर पाएगा, कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज में आपके गया, आपकी 12th में 83 परसेंटेज थी और मेरी 44, या फिर मैं थर्ड डिवीजन से पास हुआ, तो आपके साथ अगर मैं कॉलेज कर रहा हूँ, तो क्या आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा या फिर हम दोनों को सेम ही देखा जाएगा कॉलेज में? ऐसा कुछ नहीं होता है कॉलेज में। मैंने बोला ना, परसेंटेज का कुछ नहीं रहता है। अच्छा, अच्छा, कुछ परसेंटेज का कुछ महत्व नहीं रहता है। बस आप कॉलेज में कैसा कर रहे हैं, उस आधार पर आपको जज किया जाता आपको प्रेजेंट टाइम वहाँ पे देखा है। जाएगा, हाँ, आप किस तरह से आपका मतलब जो परफॉर्मेंस है आपका, किस तरह से परफॉर्मेंस है आपका? परसेंटेज का तो ऐसा है कि टीचर्स भी याद रखेगा, 2 दिन याद रखेगा और भूल जाएगा, चलिए क्योंकि ठीक है। उन्होंने देखा कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा तो वो कहेगा कि परसेंटेज तो ऐसी है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसा है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल यही है आपसे, कि जो स्टूडेंट यहाँ पे परसेंटेज के पीछे भागते हैं, जो पेरेंट्स भी भागते हैं, कुछ ये वीडियो अपना पेरेंट्स भी देखेंगे तो कोई कोई शायद नाराज़ भी हो सकता है, चलिए, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। आप देखो, एक अभी ज़्यादा आपकी एज नहीं है, अभी आप भोपाल गए, भोपाल में आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू स्टडी चल रही है आपकी, तो जो पेरेंट्स परसेंटेज के पीछे भागते हैं और जो स्टूडेंट परसेंटेज के पीछे भागते हैं और जो टीचर्स उन्हें परसेंटेज के लिए भगाते हैं या रटवाते हैं कह सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें स्टूडेंट्स के लिए भी देना है आपको मैसेज, और आपको टीचर्स के लिए भी देना है, और आपको पेरेंट्स के लिए भी देना है? थोड़ा सोच समझ के आराम से बताइएगा। देखिए, ऐसा है। सबसे पहले आप मुझे स्टूडेंट्स के लिए बताइए। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं बता दूँ कि जो परसेंटेज के पीछे भागते हैं, तो मेरी भी 10th में 94% थी और 12th में भी 94 थी, बट अच्छा, अच्छा। हाँ, परसेंटेज तो मेरी बहुत अच्छी थी। बट मुझे खुद से लगता है कि अगर मैंने उस टाइम पे किताबें पढ़ी होती, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी होती, तो शायद मेरा जो स्तर है अभी अभी भी अच्छा है, सुधार रहा हूँ, उसके हिसाब से बहुत अच्छा स्तर होता। तो मैं जो अभी 6th 7th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि आज के समय में सबके पास फ़ोन रहता है, तो बहुत सारा देखते हैं, दुनियादारी सब देखते रहते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि फर्स्टली यू मेड अ टारगेट। एक टारगेट बनाइए, एक लक्ष्य। लक्ष्य बिना जीवन में कुछ है ही नहीं है यार। आप तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य बना लो भैया, और उस पर वर्क करना आज से ही स्टार्ट कर दो। टीचर्स जो पढ़ाते हैं, पता नहीं चलेगा क्या पढ़ाया उनने, पढ़ा कर चले जाएंगे, लेकिन जब आपका खुद लक्ष्य होगा तो आप उसमें खुद वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि पहले अपना एक लक्ष्य बनाइए कि आपको करना क्या है। अच्छा, और पेरेंट्स के लिए मतलब थोड़ा सा, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा दिशा देना स्टार्ट कर दें बच्चे को ज़्यादा फोर्स ना करें कि अगर वो उसका खुद की कुछ हॉबी है और अगर वो कर रहा है, तो उसको फोर्स ना करें, ना करने के लिए उसको करने दीजिए, क्योंकि उसकी वो खुद की हॉबी है, वो खुद से कर रहा है। क्योंकि इससे दिमाग जो है वो
खुलता है बच्चे का कि वो खुद से कुछ कर रहा है। वरना तो यहाँ के स्कूलों का सिस्टम ऐसा रहता है कि टीचर्स ने होमवर्क दिया, बच्चे ने होमवर्क किया, अच्छे मार्क्स आए, गुड दे दिया, गुड मिलने के बाद बच्चा खुश हो गया, बस यही चलता रहता सोच है। लीजिए आप यहाँ से पढ़ के गए हैं, आप मैं स्कूल पढ़कर मैं पढ़कर गया हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बात तो नहीं है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। जो मेरे सीनियर्स थे, जैसे मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो जो मेरे सीनियर्स थे, तो आज तक सरकारी नौकरी को बहुत महत्व देते हैं अपने यहाँ पे लोग। आज तक मैंने किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं सुना जो मुझसे सीनियर थे, 6-6 साल बड़े। जैसे हम लोग 6वीं में थे तो वो 12वीं में थे। परसेंटेज उनकी बनती थी 90, 94। आज तक मैंने किसी का नाम नहीं सुना कि वो जॉब में हो गया है। क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं था। 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, फिर भी कोई टारगेट नहीं है, इसलिए करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ओनली उनको 12th पास करना था अच्छे नंबरों हाँ, से। अच्छे नंबर से। अगर उसके पास अगर लक्ष्य होता, उनके पास अगर लक्ष्य होता, तो शायद वो उसमें वर्क करते रहते, और एक समय ऐसा आता कि वो उस लक्ष्य को पा भी लेते। बट कुछ अभी भी जो मुझसे 6-6 साल बड़े थे, मैं पहुंच गया हूँ 12वीं में, अभी भी उनका कुछ आता पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि एक भैया लक्ष्य बना लीजिए अपना, टारगेट, छोटी उम्र का लक्ष्य आपको एक बहुत छोटी उम्र में सफलता दिला सकता है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके, और बहुत अच्छे से एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने समझाया। और ये सच है यार कि स्कूल्स में किसी स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना इन्होंने बुराई करी है। एक ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, जैसे गांव से शहर गए, फिर वहाँ जा कर के इन्होंने एक जो ऑब्जर्व किया अपने आप को कि मैंने परसेंटेज के पीछे भागा और परसेंटेज भी अच्छी बनाई, और वो चीज़ें उन्होंने अचीव भी करी जो चीज़ वो चाहते थे। लेकिन परसेंटेज होने के बावजूद भी जब ये शहर गए और शहर में जब उन स्टूडेंट से मिले जिनके परसेंटेज जिनसे भी कम है, और जब उनका देखा, टैलेंट देखा, उनके स्किल्स देखे, तो उन्होंने अपने से कुछ ज़्यादा पाया। इसलिए इन्होंने इस बात को रखा है कि यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, और मेरी भी एक छोटी सी राय है कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को ना बिल्कुल किताबी कीड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने से कुछ सोचने दीजिए, कुछ कुछ करने दीजिए। और जो टीचर्स हैं उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी उनको कोर्स को रटवा रटवा करके उनको, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप कोर्स के बाहर का ना पढ़ाओ, कोर्स के बाहर का भी पढ़ाओ और कोर्स के अंदर का भी पढ़ाओ। अगर कोर्स नहीं पढ़ाएंगे तो वो बच्चे पास कैसे होंगे? लेकिन उनको ना रटवा के पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। उनको परसेंटेज तो आप बनवा देंगे, लेकिन पर बच्चा बाहर जाएगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। चलिए, आप लोग इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या सीखने को मिला। और अगर इस वीडियो में कोई ऐसी बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो मेरी तरफ से एक्सट्रीमली सॉरी आपको। जय हिंद, जय भारत।